क्या आप सिर्फ 50,000 रुपए की सहायता से सोने अर्थात गोल्ड का व्यापार शुरू करना चाहते हैं? 90% से ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि इसके लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है और दुबई का कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन आज हम इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ेंगे और असली सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे जीरो स्टॉक और ऑर्डर बेस्ड मॉडल का रहस्य क्या होता है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसी पे आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आज की हमारे वीडियो के कौन-कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दुबई से सोना इंपोर्ट करने की असली सच्चाई और नियम क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कम बजट वाला स्मार्ट गोल्ड बिजनेस मॉडल कैसे तैयार किया जाता है। जरूरी हम देखेंगे कानूनी दस्तावेज कौन-कौन से होते हैं और सप्लायर खोजने का क्या तरीका होता है। फिर हम देखेंगे मुनाफा कमाने की अचूक जो होती है रणनीति और प्राइसिंग क्या होती है। फिर हम देखेंगे बिना दुकान के डिजिटल मार्केटिंग से बिक्री कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला उन सभी लोगों के लिए जो कि गोल्ड का व्यापार करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मालूम है कि कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग सीधे दुबई से सोना जो होते हैं मंगाने का सपना देखते हैं, अर्थात लोग सोचते हैं कि हम डायरेक्ट दुबई से सोना मंगा सकते हैं। लेकिन यह एक हाई रेगुलेशन व्यापार है जो बिल्कुल आसान नहीं, अर्थात इतनी आसानी से आप जो है दुबई से सोना नहीं मंगा सकते। इसके लिए आपको जीएसटी, आईईसी कोड और आरबीआई की सख्त मंजूरी होना चाहिए, अर्थात इसके लिए आपको आरबीआई से मंजूरी लेना पड़ेगा। जीएसटी और आईसी कोड आपके पास होना चाहिए और लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए। केवल नॉमिनेटेड एजेंसी या लाइसेंस इंपोर्टर्स ही इसे कानूनी रूप से ला सकते हैं, अर्थात सब लोग चाहे तो दुबई से सोना नहीं ला सकते। इसके लिए लाने के लिए जो नॉमिनेटेड एजेंसी होती हैं या जिनके पास लाइसेंस इंपोर्टर्स होते हैं वही सोना ला सकते हैं। नए लोगों के लिए यह तरीका बहुत ही महंगा होता है और रिस्की साबित होता है। आप थोड़ा सा अगर आगे बात किया जाए तो दुबई का सप्लायर जो होता है आपसे जीएसटी नहीं लेगा, अर्थात जो दुबई का सप्लायर होता है वो आपसे जीएसटी तो नहीं लेगा लेकिन असली खेल भारत में होता है। देखो दुबई से सोना लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भारत के अंदर आने में सबसे बड़ी समस्या होती है क्योंकि भारत में एंट्री करते ही सोने पर लगभग 15% बेसिक कस्टमर ड्यूटी लग जाती है, अर्थात यहाँ पे जो कस्टमर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होती है वो 15% तक भारत के अंदर आते ही लग जाती है। इसके साथ ही एग्रीकल्चर सेस और 3% जीएसटी भी अलग से देना पड़ता है। इन भारी टैक्स के कारण सोने की कुल लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जो दुबई से आप सोना लाएंगे वहां पे तो कम था लेकिन यहाँ पे अधिक 15%, फिर एग्रीकल्चर सेस और 3% एक्स्ट्रा जीएसटी लगने के कारण इसका रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए छोटे व्यापारियों को डायरेक्ट दुबई इंपोर्ट से हमेशा बचना चाहिए, अर्थात अगर आप चाहे डायरेक्ट सोना लाएंगे तो आपको काफी नुकसान होगा, काफी ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए आप डायरेक्ट जो होता है सोना लाने से थोड़ा-सा आपको बचना चाहिए। अब थोड़ा-सा आगे बात करते हैं, तो फिर कम पैसे से हम एक सुरक्षित शुरुआत कैसे कर सकते हैं? देखो इसका एक स्मार्ट जो लोग होते हैं, वो ऑर्डर बेस्ड गोल्ड बिज़नेस करते हैं। ऑर्डर बेस्ड गोल्ड बिज़नेस क्या होता है? जहाँ पे स्टॉक नहीं रखना पड़ता है। आपको कोई स्टॉक रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ग्राहक से आपको एडवांस में पेमेंट और ऑर्डर लें, फिर सप्लायर से गहने मंगवाएँ। अर्थात आपको क्या करना है, जो आपके ग्राहक हैं उनसे आप एडवांस में उनसे आप पेमेंट ले लीजिए और उनसे आप ऑर्डर ले लीजिए कि आपको कितना सोना कितना चाहिए और फिर आपको सप्लायर से गहने मंगवाना चाहिए। इस जीरो स्टॉक मॉडल में आपका रिस्क लगभग ना के बराबर होता है, अर्थात यहाँ पे आपने पैसे तो ग्राहक से लिए हैं, ऑर्डर ग्राहक से लिया एडवांस में, तो आपका तो पैसा यहाँ पे लगेगा नहीं, इसलिए आपके रिस्क यहाँ पे अर्थात आपका नुकसान बहुत ही यहाँ पे कम होता है। सिर्फ यहाँ पे आप जो हो 20,000 से 50,000 रुपए लगाकर भी यह शानदार मॉडल शुरू कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा आगे यदि इसी में बात किया जाए, तो कम निवेश में गोल्ड बिज़नेस शुरू करने के 3 शानदार तरीके हैं। कौन-कौन से तरीके हैं? अगर सबसे पहले तरीके पे बात करें, तो होलसेल से खरीद कर रिटेल में बेचना, जिसमें 5 से 15% आपको मार्जिन देखने को मिल जाएगा। अर्थात क्या करना है? जिसे हम कहते हैं रीसेलिंग। यहाँ पे क्या होगा? आप होलसेल जो दुकानें होती हैं, वहाँ से आपको खरीदना है और रिटेल की जो दुकानें होती हैं, वहाँ पे आपको बेचना है, जिसके अंदर आपको 5 से 15% तक का मार्जिन आसानी से मिल जाता है। वहीं पे दूसरा होता है मिक्स मॉडल। इसमें क्या करना होता है कि 70% आर्टिफिशियल और
30% असली सोने का मिक्स मॉडल होता है और जो हाई प्रॉफिट देता है। अर्थात इसमें आप क्या करते हैं, 70% जो होता है आर्टिफिशियल और 30% असली सोने का आपको मिक्स मॉडल तैयार करना होता है। इसमें आपकी अच्छी खासी प्रॉफिट भी होती है। वहीं पे जो तीसरा होता है जीरो स्टॉक मॉडल। इसमें क्या होता है, जीरो स्टॉक मॉडल में जहां कस्टमर के ऑर्डर पे ही आप माल मंगाते हैं, तो इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, ना ही आपको कोई स्टॉक रखना पड़ता है। जब आपको ऑर्डर मिलेगा तभी लोगों से आपको पैसे लेना है, अर्थात पैसे लेना है, ऑर्डर लेना है, फिर आपको मंगवाना है, जिससे आपको स्टॉक रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और अपनी क्षमता और बजट के अनुसार इनमें से कोई भी सही मॉडल आप चुन सकते हैं इन तीनों में से, और किसी भी मॉडल के ऊपर आधारित आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बात करें तो यहाँ पे लीगल व्यापार शुरू करने के लिए कुछ जरूरी कागजात भी होना काफी अनिवार्य है। अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं जिससे आपको फ्यूचर में अर्थात भविष्य में कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आपको कुछ लीगल तरीके से कार्य करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट की होना आवश्यक है। जैसे कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड और एक बिजनेस करंट बैंक अकाउंट सबसे पहले आपको खुलवा लेना है। अर्थात आपको आधार कार्ड पहले बनवा लेना है, फिर आपको जो है एक पैन कार्ड भी बनवा लेना है, फिर आपको जो है एक बिजनेस का करंट बैंक अकाउंट सबसे पहले खुलवा लेना है। फिर व्यापार को प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको जीएसटी नंबर और शॉप लाइसेंस जरूर ले लेना चाहिए। बड़े लेन-देन के लिए कस्टमर की केवाईसी यानी पैन कार्ड लेना बहुत ही जरूरी होता है। इनकम टैक्स और जो होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का हमेशा सख्ती से आपको पालन करना चाहिए। अर्थात गवर्नमेंट के जो नियम हैं उनको भी आपको अच्छे से फॉलो करके ही ये कार्य करना चाहिए। आप थोड़ा-सा बात करते हैं, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बेचने के लिए सोना खरीदें कहाँ से? अगर आप चाहते हैं कि हम सोना बेचेंगे, तो आप खरीदेंगे कहाँ? ये तो सबसे बड़ा सवाल आता है। तो दुबई जाने के बजाय भारत की लोकल जो होती होलसेल मार्केट जैसे झवेरी बाजार जाएँ, जहाँ पे क्या होता है भरोसेमंद होलसेलर्स और ज्वेलरी जो होते हैं मैन्युफैक्चर के साथ आपको मजबूत नेटवर्क बनाना होता है। देखो दुबई आप डायरेक्ट जाएँगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी समस्या होगी, लेकिन इसके लिए जैसे कि झवेरी मार्केट होता है, वहाँ पे आपको जाना होता है। वहाँ पे बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं, आपको भरोसेमंद जो होलसेलर्स होते हैं, उनके साथ में आपको अपना संबंध और नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना होगा। शुरुआत में हल्के वजन यानी 1 से 5 ग्राम की ज्वेलरी पर ज़्यादा फोकस करें। आपको भारी ज्वेलरी स्टार्टिंग में नहीं लेना है। 1 से 5 ग्राम की जो हल्की ज्वेलरी होती है, शुरुआत में आपको इन्हीं के ऊपर खरीदना है, इन्हीं को बाय करना है। सोने की अंगूठी, चेन और मंगलसूत्र ऐसे उत्पाद हैं जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। अर्थात आपको सोने की अंगूठी खरीदना है, चेन, मंगलसूत्र ये मार्केट में सबसे ज़्यादा इनकी डिमांड रहती है, इसलिए आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बेहतरीन मुनाफा कमाने के लिए आपको स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनानी होगी। क्या होगी स्मार्ट स्ट्रेटजी? अगर इस पे बात करें तो मान लीजिए कि आपने जो है 10,000 की अंगूठी खरीदी है और उसे आपने 11,500 में बेच दिया, तो यहाँ आपका सीधा और सुरक्षित प्रॉफिट आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1500 यानी 5% आपका यहाँ पे मुनाफा हो जाता है। वहीं पे सोने का भाव बाजार के अनुसार ही रखें ताकि ग्राहक का आपके प्रति भरोसा बढ़े। अर्थात तो ऐसा नहीं कि मार्केट में सोना सस्ता चल रहा है, आपको मार्केट से ज़्यादा नहीं बेचना है। अर्थात जो मार्केट का रेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको सोना बेचना चाहिए, जिससे जो ग्राहक होंगे वो आपके भरोसे पे टिके रहेंगे। और अपना असली मुनाफा था मेकिंग चार्ज यानी बनवाई में जोड़कर कमाई करना है, और जो आप बनवाई चार्ज लगता है वो कमाई उस पे आपकी हो जाएगी। देखो मार्केट रेट जो होगा वो तो सोना आप देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज उस पे आप बनवाई की जो कीमत होती है मेकिंग चार्ज वो लगा के आप अपनी इनकम करेंगे। वहीं पे थोड़ा-सा बात करते हैं, तो इस बिज़नेस में की गई एक जो सबसे बड़ी गलती आपको भारी नुकसान पहुँचा सकती है। वो कौन-सी भारी गलती अगर उसकी बात करें, तो भारत में बिना बीआईएस हॉलमार्क के सोने की ज्वेलरी बेचना पूरी तरह से गैर कानूनी है। अर्थात अगर आप यहाँ पे बीआईएस हॉलमार्क वाला नहीं सोना बेचते हैं, तो भारत के अंदर ये जो होता है बहुत ही गैर कानूनी माना जाता है। हमेशा हॉलमार्क वाला ही सोना खरीदें और ग्राहकों को भी सिर्फ वही बेचें। आपको ऐसा कोई सोना नहीं बेचना जिसमें हॉलमार्क ना लगा हो। यह ना सिर्फ कानूनी अनिवार्यता है बल्कि आपके नए ब्रांड का विश्वास भी होता है। अगर हॉलमार्क सोना बेचेंगे तो जिसको भी देंगे उसको भी आपके ऊपर ट्रस्ट रहेगा और गवर्नमेंट के आप अंडर में काम करेंगे। कभी भी सस्ते के लालच में नकली सप्लायर या बिना बिल वाले माल से डील ना करें, और कभी भी आपको मार्केट में अगर सोना
मार्केट में खरीदना है तो आपको हमेशा पक्का बिल ही बनवा कर लेना चाहिए और कभी ऐसे सप्लायर से ना खरीदें सोना जो कि अच्छी क्वालिटी का ना दे। आपको कुछ समय के लिए तो पैसे आपकी अच्छी इनकम होगी, लेकिन हो सकता है कि आप फ्यूचर में बड़ी समस्याओं में फँस सकते हैं। इसलिए आपको अपना लंबे समय तक बिज़नेस चलाने के लिए आपको हमेशा बिल के साथ में और अच्छी क्वालिटी का और अच्छे सप्लायर से ही सोना खरीदना चाहिए। अब थोड़ा-सा बात करते हैं, तो आज के डिजिटल समय में बिना शोरूम के भी आप लाखों की सेल कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं बिना दुकान खोले अगर इसकी बात किया जाए, तो व्हाट्सएप बिज़नेस और इंस्टाग्राम पेज को अपनी डिजिटल दुकान बनाएँ। रोज़ आज का गोल्ड रेट और नए ज्वेलरी डिज़ाइन्स की आकर्षक पोस्ट आपको डालनी यहाँ पर होती हैं। कस्टमर रिव्यूज़, पक्के बिल और हॉलमार्क की तस्वीरें शेयर करके आप भरोसा जीत सकते हैं। हमेशा याद रखें, सोने का व्यापार असल में भरोसे का व्यापार होता है, इसलिए आपको भरोसेमंद तरीके से काम करना चाहिए। तो चलिए आज की इस मास्टर क्लास के मुख्य निष्कर्ष को अगर हम थोड़ा-सा समेटने की बात करें, तो नए व्यापारियों को दुबई इंपोर्ट के झंझट और बाहरी टैक्स से दूर रहना चाहिए। कम बजट वालों के लिए ऑर्डर बेस्ड लोकल होलसेल मॉडल जो होते हैं मॉडल ही सफलता की कुंजी दिलाते हैं। अर्थात आपको शुरुआत में यही लोकल से आपको सोना खरीद कर बेचना चाहिए। जब आप धीरे-धीरे आपकी काफ़ी इनकम हो सके, तो आप जो है फिर दुबई की तरफ जा सकते हैं, दुबई से सोना मँगवाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने बिज़नेस में ब्रांडिंग, लीगल डॉक्यूमेंट और बीआईएसओ हॉलमार्क पर ही पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप तैयार हैं, तो आज ही सप्लायर खोजें, सब्सक्राइब करें आप हमारे इस चैनल को और आप अपनी शुरुआत करें। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।